100 में से 9 बने योगीश्वर, 81 बने ब्राह्मण, 9 राजकुमार और भरत जी राजा बने। भरत इतने सुंदर राजा थे, प्रजा के लिए इतने प्रिय थे, तो जिस देश में हम रहते हैं ना, इसका नाम था अजनाब वर्ष। लेकिन भरत से इतना प्रेम करते थे लोग, तो इसका नाम भरत से भारत पड़ गया। शाम के समय बैठते हैं, अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं, शास्त्रों को सीखो, यही तो सीखना है। आवश्यकता है इसकी संस्कार की। भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, शिक्षा बहुत बढ़ रही है, ऐसी ऐसी डिग्री हासिल करते लोग विदेशों में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन संस्कार जीरो। शिक्षा का स्तर बढ़ा लेकिन संस्कार खत्म। घर के दरवाजे के बाहर लिखते थे पहले, अतिथि देवो भव, जो अतिथि आया वो देवता के समान है। समय बदला, फिर लिखने लगे वेलकम, स्वागतम, चलो ठीक है। अब क्या लिखते हैं, कुत्तों से सावधान। अब पता नहीं इस घर के अंदर कुत्ते रहते हैं कि इंसान रहते हैं, ये हालत हो गई, संस्कार खत्म हो गए। एक प्यासा एक सेठ जी की दुकान पर गया, सेठ जी बहुत जोर से प्यास लग रही, थोड़ा जल पिला दो। सेठ जी ने कहा रुको थोड़ा, आदमी आने दो, मतलब जो नौकर है वो आने दो, पिलवा देंगे। नौकर नहीं आया। 5 मिनट बाद उसने कहा सेठ जी बहुत जोर से प्यास लग रही, थोड़ा जल पिलवा दो। रुको आदमी आने दो। उसने हाथ जोड़ के कहा सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप आदमी बन जाओ। बोलो राधे राधे। ये हालत हो गई, संस्कार खत्म हो गए। शिक्षा का स्तर बढ़ा लेकिन संस्कार खत्म होते जा रहे। संस्कारों का होना जरूरी है। ये वही भारत देश है जहाँ माता पिता को श्रवण जैसे पुत्र अपने कंधे पर बिठा करके तीर्थ यात्रा कराते थे। आज भारत में वृद्धाश्रम की भारत में जरूरत ही नहीं है। वृद्धाश्रम की भारत में आवश्यकता नहीं है। ये तो विदेशियों की बड़ी रणनीति है, इसको गहराई से समझो। उन्होंने हम लोगों को ऐसा फंसाया, ऐसा दिखाया, हम लोग पाश्चात्य सभ्यता में ऐसे लग गए कि 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख के कुत्तों को लेकर के उनको शैम्पू से नहलाते हैं। पिताजी कहीं आंगन में अगर बुढ़ापे में थूक भी जाए तो उन पर गुस्सा करते हैं, और कुत्ते को शैम्पू से नहला रहे। कहाँ का संस्कार है? बच्चे के लिए तो बाई आती है और कुत्ते को लेकर के मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो आवश्यकता है संस्कार की। ये वही भारत देश है, लेकिन आज भारत में छाई रही काली घटा, काली घटा मत वाली घटा। कैसे? आज भारत में गैया कटत है और पीने को नहीं है चुरूवर मठा। मठा नहीं मिलेगा। साधु संत को कुटिया नहीं और सहरा गवैयन को ऊंचे यटा। आज भारत में छाई रही काली घटा। साधु संत को भोजन नहीं है और सहरा गवैयन को पूरी घटा। आज भारत में छाई रही काली घटा। राम कथा में मन नहीं लागे। देखो कितना बड़ा भगवंत नगर है। कल शाम को घूमने गए तो एक भैया कह रही कि पंडित जी आप ही कथा कह रहे हैं। नहीं, हाँ सुन लेते हैं। अभी कहाँ आप आए थे सुनने? नहीं, घर से सुन लेते हैं। माइक लगा ना, घर से सुन लेते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। इतने बड़े भगवंत नगर में से कितने ही लोग आए। क्यों? राम कथा में मन नहीं लागे
और टीवी सिनेमा में रातों डटा, आज भारत में छाए रही खाली घटा। भगवान की चर्चा में, भगवान की कथा में मन नहीं लगता है, तो पुत्रों को उपदेश देते थे, ऐसे संस्कार हुआ करते थे। पिछले समय में भी अपने गांव में देखा है, प्रायः बूढ़े बुजुर्गों के पास में बच्चे बैठते थे, रामायण की महाभारत की चर्चा होती थी, तो बच्चों को भी पता होता था कि भगवान राम, भरत जी ऐसे भाई थे कि राम जी ने राज्य नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। आज देखो, एक फुट के पीछे झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी में भले ही 2 एकड़ बिच जाए, लेकिन 1 फुट भाई को नहीं दे सकते। क्यों? रामचरित नहीं सीखा, रामचरित नहीं सुना। ये घर में कपड़े में बांध करके रखने के लिए नहीं है, इसको पढ़ना चाहिए। संत जन कहते हैं जिस घर में रामचरितमानस रहती है वहां कलयुग नहीं आता है। अब घर में ला करके कपड़ा बांध के रख दो तो कलयुग का उससे कोई लेना देना नहीं है। कहने का तात्पर्य जिस घर में रामचरित के 5 दोहे भी, 1 दोहा भी प्रतिदिन पढ़ा जाता है तो वहां कलयुग का वास नहीं रहेगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। सुंदर सुंदर उपदेश दिया और कहते हैं कि संसार की जो भी कामना है उन कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान की शरण में मन को लगाओ। कामना की तरफ लगाओगे तो कामनाएं आपकी पूर्ण कभी नहीं हो सकती। आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। तो किसी पदार्थ वस्तु की इच्छा हो तो गोविंद को भजो, गोविंद का ध्यान करो तो वो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो उसके लिए परेशान नहीं होगे, व्याकुल नहीं होगे। राजा भरत ने देखा कि अब तो मुझे वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए, एक समय होता है, वैराग्य रूपी चादर को धारण करना चाहिए। तो बहुत उत्तम राजा भरतस्तु महाभागवतो यदा